चर्चा करने के लिए हमारे साथ किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस हिंसा मामले में कहा है कि हत्या के मामले में जमानत कैसे दे दी गई, आप लोग आश्वस्त हैं क्या? नहीं, हम तो आश्वस्त हैं बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट के ही डायरेक्शन में काम चला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट इस पर पूर्ण रूप से निगरानी रखे हुए हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट इसमें आया तो ही इनकी गिरफ्तारियां भी हुई थी। तो ये सारी चीजें हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ठीक कहा कि जमानत कैसे मिलेगी। ये बिल्कुल सोचने वाली बातें हैं, और इसको सरकार को इसको जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है सिर्फ चार्जशीट दायर होने के आधार पर जमानत कैसे हुई है, और हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानों की अनदेखी की है। वहां पे क्योंकि ऑनलाइन पूरी वो चली हुई थी वहां पे बहस, और जब अपने गवाह अपने एडवोकेट वहां पे अपनी दलील दे रहे थे तो इंटरनेट सेवाएं बंद हो गई थी वहां पे, तो ठीक तरीके से सुनाई नहीं दी। और बाद में ये भी कहा है कि आप इसको फिजिकल रूप से वहां पे शामिल हो जाएंगे, आप उनकी बात वहां पे सुन सकते हैं, लेकिन वो दरकिनारा उनको करा गया था। ये बिल्कुल उस टाइम की बात है, और उनको सुना नहीं गया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। लेकिन दूसरी तरफ टिकैत जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये पूरा मामला कोर्ट में लंबित है, दोनों पक्षों की बात करेंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि तरफ से जो गई टीम, उन्होंने कहा है कि आशीष मिश्रा के फरार होने का कोई खतरा नहीं है, तो ये बात भी है सामने रखी गई। तो फिर तो खतरा तो किसी से भी नहीं है भाई। बहुत मुलजिम जेल में है, उनसे एफिडेविट ले लो और उनको छोड़ दो। खतरा थोड़ा होता है उनसे किसी से भी। जो लोग जेल में बंद हैं तो उनसे खतरा थोड़ा होता है, छोड़ दो उनको, वे भी अपना घर बाहर अपना घूम लेंगे। क्यों फिर जेल पर कोर्ट पे इतना बर्डन क्यों दिया जाता है? क्या बेल इसी उससे फ्री हैंड छोड़ देते हैं कि इनसे कोई खतरा नहीं है और इनको आप फ्री हैंड छोड़ दो? ये तो कोई दलील नहीं हुई। ये भाई वो छोड़ दिया, उससे कोई खतरा नहीं है, उसको बेल मिल गई तो कोई बात नहीं। जब होम मिनिस्टर होता है परिवार से, तो उसके लड़का कैसे जेल में रह सकता है? लेकिन ये भी कहा गया जी, राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि आशीष मिश्रा गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, और आशीष मिश्रा के बारे में फ्लाइट रिस्क नहीं है। मतलब अच्छा, सरकार तो कहेगी है, और सरकार से क्या कहना चाहते हो आप? भाई गवाहों के साथ में छेड़छाड़ नहीं करें। भाई वो तो जेल में बहुत लोग मुलजिम बंद हैं, उनसे आप एफिडेविट ले लो। वे कहेंगे जी हम बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम अपने घर पर रहेंगे, शांति से रहेंगे, आप हमको बेल दुआ दो और हम घर पर रहेंगे, आप हमारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो। अगर हम छेड़छाड़ नहीं करें या किसी को मारपीट करें तो हम आप हमारी प्रॉपर्टी उसमें रख लेना, गारंटी में आप रख लो। तो इस बिनाव पे छोड़ सकते हैं क्या किसी को? मतलब ये कोई बेल का आधार होता है? या सरकारों को कुछ और कहने का नहीं रहा तो सरकार सिर्फ ये कहेगी कि उससे कोई डर किसी गवाह को नहीं है। ठीक है जी, लेकिन जी राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया ना कि हम फोन कर कर जो तमाम गवाह हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनसे ये भी पूछ रहे हैं कि किसी की तरफ से कोई धमकी तो नहीं मिली है, यहां तक सुनिश्चित किया है, और राज्य सरकार ये सुप्रीम कोर्ट में बात कह रही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि किसी की जो बेल होती है, अगर एक मुलजिम जेल में बंद है और आप उसको अगर छोड़ दो तो क्या वो इसीलिए जेल में रखा जाता है कि बाहर आने का धमकी देगा? ये तो कोई दलील नहीं हुई, ये तो एक छोड़ने का एक बहाना हुआ। क्या हर कोई मुलजिम जब वो केस उसके ऊपर होता है वो कोई आने का धमकाने का काम करता है? वो तो काम इस तरह नहीं होते। लेकिन वो छोड़ा क्यों? भाई और भी मुलजिम है, आप और को छोड़ सकते हो क्या किसी को? तो इसका मतलब तो इसी बेनाव पे जो लोग जेलों में बंद हैं आप उनको रिहा करवा दो, छोड़ दो। जब उनका केस टाल पाएगा वे फिर चले जाएंगे, और उनसे आप लिखित में ले लो कि वे कुछ नहीं बाहर आने के कहेंगे। ये नहीं होता, ये है कि वो गृह राज्य मंत्री का बेटा है इसलिए बाहर है, और कोई दलील नहीं है। मैं टिकैत जी, गृह राज्य मंत्री का बेटा है वो इसलिए बाहर है, इसीलिए उसकी बेल है।
ये आपका कहना है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, आपने एक बहुत अहम बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस बात का जिक्र किया कि जो गवाह हैं उनकी जो बयान था उसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आपने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से ये सब हो रहा था, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी। आपके वकील या जो वहां पे जो परिजन हैं उनका क्या कहना है, क्या उनका अनुभव रहा जब पूछताछ हो रही थी? नहीं, अनुभव तो उनका ये रहा कि भी जब सुनी नहीं गई कोर्ट में, अपनी दलील दे रहे उनकी सुनी नहीं गई कुछ भी, तो परिवार वाले क्या कहते हो, गरीब आदमी हुए तो सब, वे क्या इतने बड़े वकील कर सकते हैं? एक तरफ से 22 बड़े वकील हो और दूसरी तरफ से हल्के वकील हो, तो क्या कर सकते हैं वे? और उनकी भी बात ना सुनी जाती हो। जी टिकैत जी, आगे क्या असर, क्योंकि आपने देखा लखीमपुर खीरी का ये पूरा ये मामला था, हिंसा का मामला था, किसान आंदोलन से तमाम जुड़ा और बहुत हिंसा हुई, बहुत चर्चा भी हुई। चुनाव आए, चुनावों पे कोई असर नहीं पड़ा। 8 सीटें जो लखीमपुर की थी तमाम बीजेपी को गई। तो वहां पे लखीमपुर में इस हिंसा के मामले को लेकर क्या सिर्फ जो पीड़ित परिवार हैं उन्हीं तक ही दुख सीमित है, कुछ किसानों तक ही सीमित है? क्या हाल है वहां पर, जरा बताइए। नहीं, अभी तो एक किस्म से वहां पे दहशत का माहौल पूरा रहता है। वहां पे जो है वो दहशत में लोग रहते हैं। ये एक किस्म से कोई एमएलए वो एमपी नहीं है ये। अगर आप इनकी पूरी हिस्ट्री उठाओ, पहली इनके तो बहुत से केस हैं। पहला भी केस, एक मर्डर का केस है इनके पिताजी पे, अजय टैनी पे, वो पूरी फाइल रखी हुई है आज भी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह के बहुत से इनके ऊपर केस है। लोग इनसे डरते हैं, वहां पे इनके सामने कौन कर लेगा कुछ। तो जिसका दहशत का माहौल है, इतना बड़ा कांड हुआ वो पूरे देश और दुनिया ने देखा। इस तरह की हिंसक घटनाएं कभी नहीं होती। चलो लाठी गोली चल गई, कोई गुस्से में हो गया, वो एक अलग घटना है। लेकिन प्री प्लान, बहुत देर से जिस चीज का प्लान बन रहा हो कि गाड़ियों से मारना है और उसको फिर एक्सीडेंट दिखाना है, तो प्री प्लान ये पूर्ण रूप से प्रोग्राम करा गया। सब लोगों ने ये देखा। और उसके बाद में भी मुख्य जो आरोपी हैं वो 3 महीने में जेल से बाहर आ जाता है। तो इससे बड़ा टेरर और क्या होगा भाई? सुरक्षा देना, किसी को सुरक्षा दे दी हमने कि सरकार कह देगी सुरक्षा दे रखी है हमने। तो आपकी तरफ से इस मामले में न्याय में क्या उम्मीद है आपको? आप क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत है। सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं तो हमें पूर्ण रूप से उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट पे कि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान इसका ले रहा है, तो इसमें उन परिवारों को न्याय जरूर मिलेगा। बिल्कुल। वो परिवार या कोई संगठन इतने बड़े एडवोकेट वो नहीं कर सकते, इतने बड़े वकील नहीं कर सकते कि जो इनके पूर्ण रूप से इतना पैसा खर्च और टक्कर ले सके। वो नहीं हो सकता। गरीब आदमी है, कौन उनके परिवारों को देखेगा, कौन संगठन वो देखेगा? तो वो नहीं हो सकता। इसमें पूर्ण रूप से कोर्ट में उम्मीद है कि जो हिनेंस क्राइम हुआ है उस पर सरकारें और ये जिम्मेदारी ले, क्योंकि बदनामी इन्हीं की होती है। बदनामी किसी आम जनता की, किसान की नहीं है। भाई जितना बड़ा कांड हुआ वो सबने देखा। अगर इस तरह के कांड करके भी मुलजिम बाहर रहेगा और फिर सरकारें उसके पक्ष में दलील दे देगी, इस तरह के तो बहुत और केस है। तो सरकारें उनके पक्ष में भी दलील दे सकती है क्या? वे भी छूट का आ जाएंगे तो दलील दे देगी सरकारें? वो नहीं देगी। तो इसका मतलब साफ है कि उनको पद से जो पावर है उससे प्रभावित किया जा रहा है। टिकैत जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने जो साफ तौर से बताया कि एक गरीब का मुकाबला एक ताकतवर से है, लेकिन न्याय के दरवाजे पर है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो पूरी उम्मीद है इस मामले में न्याय होगा। धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए।